नमस्कार। जगमग करती हुई दीपावली आने वाली है और आप सभी को मुबारक हो। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। आप सभी के घर में ढेर सारी अबंडेंस हो, माता लक्ष्मी खुद पधारें और वहाँ विराजमान हो जाएं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसकी थोड़ी सी बात करी थी कि दिवाली पूजन हो या धनतेरस का पूजन हो या कुछ ऐसे काम होते हैं जब लोग मुहूर्त के लिए आते हैं जिनमें हम लोग स्थिर लग्न, स्थिर नक्षत्र को देखते हैं। खास तौर पे दिवाली जैसी पूजाओं में स्थिर लग्नों की बहुत मान्यता है। अब स्थिर लग्न ज्योतिष के हिसाब से 4 हैं। वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला स्थिर लग्न है वृष लग्न, जो बहुत ही प्रेफर करते हैं लोग और इसकी बहुत प्रशंसा है। उसका रीज़न क्या है कि स्वयं शुक्र वृष राशि के अधिष्ठाता है, स्वामी है, और उनका जो प्रभाव है वो हर एक लग्जरी के ऊपर है। और दिवाली अगर देखें तो सबकी कामना यही होती है कि हमारे जीवन में धन आए, सुख आए। धन आए, लोग सोचते हैं कि धन आएगा तो सुख आएगा ही, जबकि धन आएगा तो साधन आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो बेसिक कामना यही है कि धन से जो है परिपूर्ण हो जाए। तो शुक्र ही हर लग्जरी के अधिष्ठाता है, इसलिए वृष लग्न बहुत ही प्रशस्त लग्न है अगर आप लग्जूरियस चीज़ों को सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो एक स्थिर लग्न भी है और लग्जूरियस लग्न भी है, क्योंकि उसके जो अधिष्ठाता हैं, जो स्वामी हैं, वो है शुक्र। दूसरा लग्न होता है स्थिर, जिसको माना जाता है वो होता है सिंह लग्न। अब सिंह जो लग्न है ये भी बहुत अच्छा लग्न है अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बड़े लेवल के नेता हैं, आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। वृष लग्न की जो पूजा है वो आपको बहुत फलदायी होगी। कारण उसका क्या है कि इसका जो अधिष्ठाता है, जो स्वामी है, वो है सूर्य, जो कि है ग्रहों का राजा, और गवर्नमेंट की हर फैकल्टी पे सूर्य देवता का ही अधिकार होता है। तो सिंह लग्न भी दिवाली पूजन हो या धनतेरस का पूजन हो, उसमें बहुत प्रशस्त माना जाता है। इसके बाद आता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न एक स्थिर लग्न है। जब कभी ऐसा टाइमिंग पड़ जाए कि तिथि में ये लग्न ना मिले या किसी ऐसे नॉन फिजिबल टाइम पे आम गृहस्थ को मिल रहे हों कि आधी रात को मिल रहा है, उनको पंडित नहीं मिलेगा पूजा के लिए, या इस तरीके का कुछ हो, नई जगह पर वो जो है पूजन कर रहे हो, तब आप वृश्चिक लग्न को ले सकते हैं। वृश्चिक लग्न का जो स्वामी देवता है वो मंगल है। स्थिर ज़रूर है, लेकिन क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह हैं, गॉड ऑफ वॉर कहलाते हैं वो, तो लोग कोशिश करते हैं कि सिंह मिल जाए या वृष मिल जाए। लेकिन अगर इन दोनों का लग्न नहीं मिल पा रहे हैं तो वृष लग्न भी एक स्थिर लग्न है। इसके बाद आता है चौथा स्थिर लग्न, और वो लग्न होता है कुंभ। कुंभ के जो स्वामी हैं वो स्वयं शनि देव हैं और बहुत ही मंदचारी हैं, मंद उनकी गति है। तो काम जो भी होता है वो बड़ा स्टेबल होता है इस टाइम में। तो कुंभ लग्न भी अधिकतर निशित पूजा के टाइम पे या मॉर्निंग में जो लोग जो है तंत्र साधना को ख़त्म कर रहे होते हैं, उन लोग को कुंभ लग्न ही मिलता है। तो अब ये मैंने आपको स्थिर लग्नों की महत्ता बताई। इसी तरीके से जो है स्थिर नक्षत्र भी होते हैं। फिलहाल उतने डीप में हम नहीं जा रहे हैं, स्थिर लग्न रखते हैं सिग्निफिकेंस के लिए कि स्थिर लग्न की पूजा क्या फल देती है। इन लग्नों में आप जो भी काम करेंगे वो बहुत फलदायी होंगे। अगर आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, आपका घर है, आप वहाँ पर माता लक्ष्मी की जो है स्तुति कर रहे हैं स्थिर लग्न में, तो बहुत बहुत फलदायी होगा। साल भर आप उसका प्रभाव, अगर आप 2-3 साल लगातार स्थिर लग्नों को जो है यूज़ करें अपनी दीपावली की पूजा में, तो उसका स्पष्ट प्रभाव आप अपने जीवन पे, अपनी पूरे परिवार के जीवन पे स्पष्ट रूप से जो है देख पाएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। 12 नवंबर को इस बार कार्तिक मास की अमावस है। टाइमिंग मैंने पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रही हूँ। 2:45 दिन में अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। अब हम प्रदोष काल की जो है बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना टाइम नहीं होता है या वो उतने स्पेसिफिक नहीं होते। जो जनरलाइज गृहस्थ है, जो जनरलाइज यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अपने घर से जो है बाहर रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, जनरल पूजा करते हैं, उनके लिए प्रदोष का समय मैं बता रही हूँ। वो समय 5:28 से शुरू हो जाएगा और शाम को 8:25
7 मिनट तक रहेगा। ये एक जनरल टाइमिंग है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। अब मैंने जो है वृष लग्न की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी, उसके स्वामी जो है शुक्र हैं। वो लग्न कब से कब तक रहेगा? शाम को 12 नवंबर को 5:39 यानी 5:39 से शुरू होगा और 7:33 तक यानी कि शाम के 7:33 तक वृष लग्न रहेगा। शहरों के हिसाब से 5 से 10 मिनट की घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इस चीज़ का आप कोशिश करें कि आप 5 मिनट बढ़ा घटा इसमें जो है सकते हैं। पूजा का जो संकल्प है जिसमें आप अक्षत लेते हैं, फूल लेते हैं और पैसे दक्षिणा रखते हैं और अपना नाम और गोत्र कह करके अपनी मनोकामना बोलते हैं कि महालक्ष्मी जो है साल भर हमारे पास रहें, अपनी राशि बोलते हैं जिन लोगों को राशि पता है। और अगर पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो फिर नवग्रह जिस जिस स्थिति में होते हैं वो सारे बोले जाते हैं। तो जो जनरल है वो आप ये कर लें कि स्थिर लग्न में ही महालक्ष्मी और गणपति पूजन का संकल्प लीजिए, यकीन मानिए इसका आपको साल भर बहुत फायदा मिलने वाला है। तो वृषभ लग्न का टाइमिंग मैंने बता दिया। अब निशीथ पूजा जो है, जो लोग डबल पूजा करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं। अगर एक बार में जब आप पूजा करते हैं तो पहले आप रिचुअल ही कर पाते हैं। अगर आप देखें तो ऐसे सुनने में लगता है कि अरे लगभग 1.25 घंटे का टाइम है, बहुत होगा, लेकिन तैयारियों में और जो लोग पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग षोडशोपचार पूजन कहते हैं, यानी कि 16 प्रकार की जो ऑफरिंग हम लोग जो है देते हैं। अगर आप वो वाले साधक हैं, आप इस तरीके की पूजा करते हैं तो आपको वो 1.25 घंटे पता नहीं चलने वाले हैं और उस समय पे आपका जाप नहीं हो पाएगा या आपके जो पाठ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ऑफरिंग हो पाती हैं, अर्घ्य हो पाते हैं और आरती हो पाती है। फिर क्योंकि जहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं वो क्रैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, फिर दिया जलाना होता है, पूरे घर में लोग आ जा रहे होते हैं, तो निशीथ काल को मिस ना करें। अगर आपने कभी नहीं करा तो ट्राई करें इस दिवाली से। निशीथ पूजा का जो मुहूर्त है वो रात में 11:39 यानी कि 12 नवंबर की रात निशीथ पूजा जो है स्थिर लग्न की, वो 11:39 11:39 रात को शुरू होगा और मध्य रात्रि को 12:30 बजे निशीथ पूजा का जो लग्न है वो खत्म होगा। 12:30 बजे रात्रि को खत्म हो जाएगा। 11:39 पे शुरू होगा सिंह लग्न जो निशीथ पूजा के लिए। जो लोग बंगाली कम्युनिटी से हैं, महाकाली की भी पूजा करते हैं, उनको पता है वो अपनी जो भी ऑफरिंग है और जो भी मंत्र जाप है इसमें करेंगे। अब ये मैंने आप लोग को टाइमिंग्स बताई। अभी मैं थोड़े से और टाइमिंग्स जो है बताऊंगी जो चौघड़िया के ऊपर आधारित होंगे और ये भी बताऊंगी कि चौघड़िया क्या होती है और क्या काम करती है। अब जान लें कि दिवाली में जनरल लोग क्या करते हैं। खैर आजकल बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आने लग गया है। दिवाली में 2-3 चीज़ें जो है ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि आप महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो हो सके तो पुरुष सूक्त का पाठ, उसके अंदर श्री सूक्त है, आप चाहें तो सिर्फ श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। जो श्री सूक्त की 16 ऋचाएँ हैं आप केवल उनका भी पाठ कर सकते हैं। वो बेसिकली महालक्ष्मी के संस्कृत के आवाहन मंत्र है। उनमें हिंदी वाली आप बुक ले लीजिए जिसमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप किसी भी फॉर्म में ऑडिबल फॉर्म आप श्री सूक्त का संस्कृत वाला चला लीजिए और ध्यान रखिए। एक बार अगर आप उसका हिंदी वर्जन पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे कि उसमें महालक्ष्मी का डिफरेंट तरीके से आवाहन किया गया है कि वो किस प्रकार से आपके घर में स्थिर हो जाए। इसके साथ ही एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि धन के लिए रामबाण स्रोत है, वो स्रोत है कनक धारा। कनक धारा स्रोत भी शंकराचार्य द्वारा विरचित स्रोत है और इसके विजिबल रिजल्ट होते हैं। अगर ये जो दोनों मैंने लग्न आपको बताए हैं, वृष लग्न और सिंह लग्न, निशीथ पूजा का जो लग्न है, इवन प्रदोष काल जो मैंने बताया है जनरल पब्लिक के लिए, उनमें भी अगर आप जो है ये करते हैं कनक धारा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त के जाप, तो बहुत फलदायी हैं। अब महालक्ष्मी की जो ऑफरिंग है वो उनको बोलते हैं कि वो पद्म प्रिया हैं और कमलासीना भी हैं। तो कमला, कमल पे आसीन होने वाली,
माता, उनको जो कमल है, द लोटस फ्लावर, वो बहुत प्रिय है और वाइट कलर उनको बहुत प्रिय है, उन्हें पिंक कलर बहुत प्रिय है। दैट्स व्हाई आई चोज दिस पिंक साड़ी टू वेयर बिकॉज आई डोंट हैव अ वाइट साड़ी। सो उनको पिंक कलर भी बहुत पसंद है और सफ़ेद रंग जो वाइट कलर है, शुभ्र वर्ण जो होता है, वो भी बहुत पसंद है। तो अगर आप ऐसी मूर्ति लेकर के आ रहे हैं जिसमें माता के पास वस्त्र ऑलरेडी हैं, आजकल ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं, तो आपको वस्त्रों की ऑफरिंग की ज़रूरत नहीं है, आप उस समय अर्घ्यदान वो कर दीजिए। और अगर आप माता ऐसी मूर्ति लाते हैं जिसमें आप वस्त्र खुद अर्पित करते हैं, तो कोशिश करें कि सफ़ेद या फिर पिंक कलर के वस्त्र जो है आप माता के लिए लेकर के आइए। ऑफरिंग में हो सके तो लोटस फ्लावर यानी कि कमल का जो फूल है उसको ज़रूर चढ़ाइए, और जब मिलेगा आपको तो वो कली के रूप में जो है मिलेगा, आप उसकी पेटल्स जो है खोलें और फिर सुंदर सा बना के उसको ऑफर करें। इसके अलावा जो लोग निशीथ पूजा करते हैं, कमल गट्टा जो होता है, कमल के जो बीज होते हैं, वो भी माता को बहुत प्रिय हैं। ओम श्रीं नमः का जाप कर सकते हैं आप कमल गट्टे की माला के ऊपर। कमल गट्टे की माला आपको अगर सुलभ ना हो, वैसे सुलभ हो जाती है, अगर सुलभ ना हो रही हो तो कोई बात नहीं, स्फटिक की माला ले सकते हैं आप। स्फटिक की माला से भी जो है जाप करा जा सकता है। सेम फल तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी आपको जो है बहुत अच्छा फल मिलेगा। स्फटिक की माला से माता के जाप का बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि स्फटिक भी माता को इक्वली प्रिय। अगर आपको स्फटिक भी ना मिल पा रहा हो, आपको लगे कि असली स्फटिक नहीं मिल रहा है, तो फिर आप एक सेलेनाइट नाम का क्रिस्टल होता है, आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने जाप को पूरा कर सकते हैं। अगर जो आप हवन करवाते हैं, आप ऐसे तंत्र के प्रैक्टिशनर हैं, तो फिर क्या है कि कमल गट्टे और खीर की आहुतियाँ देने से महालक्ष्मी घर में स्थिर हो जाती हैं। जो लोग श्री सूक्त की ऋचाओं से कमल गट्टे और खीर का जो हवन होता है उससे भी महालक्ष्मी घर में स्थिर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप हवन नहीं कर सकते, आपको रात में पंडित भी नहीं जो है मिल रहे हैं, तो आप सिंपल श्री सूक्त का जाप करें, कनक धारा का जो है जाप करें और कमल गट्टे की माला से करें। माँ को कमल गट्टे अर्पित करें, लोटस फ्लावर की माला नहीं तो लोटस फ्लावर आप अर्पित करें। जो भी आप नैवेद्य लगा रहे हैं उनको वो हमेशा सफ़ेद कलर का लगाएं। घर में खीर बन जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं बने तो आप जो भी मिठाई ला रहे हैं वो वाइट कलर की लेकर के आइए। महालक्ष्मी की प्रसन्नता आपको जो है ज़रूर प्राप्त होगी। हो सके तो ये सारे जो है रिचुअल्स अपना करके देखिए और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक चीज़ मैं भूल गई, सॉरी मैंने यहाँ पे चौघड़िया मुहूर्तों की बात करी। अब ये तो बड़े बड़े लग्नों की बात हो गई। एक लग्न लगभग 2.25 घंटे का होता है, तो हमने यहाँ पे 2 मेजर लग्नों की टाइमिंग्स बता दी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो भी कह लीजिए ना कि भगवान की जो पूजा है वो भी उनकी कृपा के बगैर नहीं हो पाती। और चौघड़िया एक ऐसा टाइमिंग है, भारतीय ज्योतिष में हमेशा पंचांग में भी मिल जाता है, जिसमें कभी हो कि काम तुरंत करना है, इतना समय ही नहीं है और करना ज़रूर है, कि कोई अच्छा ऑस्पिशियस ना दिन है ना टाइम है, कोई मुहूर्त नहीं है, तो अच्छा चौघड़िया कम से कम ज़रूर निकलवा लीजिए अपने पंडित जी से। तो दिवाली के दिन के भी कुछ चौघड़ियाँ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग जो है खाता बही इस तरीके के जो है काम करते हैं, उस पर रोली मौली ये सारी जो नई चीज़ें हैं ये सब डालते हैं, तो उसके लिए मैं चौघड़िया आपको बता रही हूँ। 12 नवंबर को जो है जिस दिन दीपावली है, शुभ का चौघड़िया, शुभ चौघड़िया का नाम है। जिस चौघड़िया का जैसा नाम है उसका फल भी वैसे ही होगा। टाइमिंग मैं आपको बता दे रही हूँ, 1:26 यानी 1:26 इन द नून शुभ का चौघड़िया शुरू होगा और दिन में 2:46 तक यानी कि 2:46 दिन तक शुभ का चौघड़िया चलेगा। तो इसके बीच में अगर आप कोई और ऑस्पिशियस काम करना चाहते हैं, आपके पास दिवाली के लिए बहुत लंबे लंबे प्लान्स हैं, तो इसमें भी आप कोई ऐसा ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं। किसी अगर आप टाइम स्पेसिफिक नहीं हो पा रहे, नहीं कोऑर्डिनेट हो पा रहा है सब जगह से, ये भी कर सकते हैं। अमृत का जो चौघड़िया है, जिस चौघड़िया का जैसा नाम है उसमें किए गए काम का फल भी वैसे ही होगा। अमृत मतलब सभी दुखों को हरने वाला इस तरीके का अमृत चौघड़िया है, वो आपको शाम में मिल जाएगा 5:29 5:29 इन द इवनिंग इट विल स्टार्ट and it will end at 6:51
6:51 इन द इवनिंग। अब हिंदी में बता देती हूँ, 5:29 शाम से अमृत का चौघड़िया शुरू होगा। 12 नवंबर की बात कर रहे हैं, दीपावली की शाम की बात कर रहे हैं, और 6:51 तक ये जो अमृत का चौघड़िया है ये चलने वाला है। अब एक ऐसे चौघड़ी के बारे में आपको बताऊंगी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं, आपको प्रॉफिट चाहिए अपनी लाइफ में, इसको जो है आप यूज़ करिए। या आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी लिखा पढ़ी करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा पेपर साइन करना चाह रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे आगे जा कर के लाभ हो, तो लाभ के चौघड़िए में इस काम को जो है करिएगा। तो लाभ का चौघड़िया दीपावली में कब है? 12 नवंबर को मिडनाइट में है, यानी कि एक तरीके से 12 बजे के बाद अंग्रेजी सिस्टम से देखें तो जो है 13 नवंबर लग जाता है। तो 12 नवंबर को रात में 1:44 यानी कि 1:44 इन द मिडनाइट, 12 की जो मिडनाइट होगी 13 तारीख की शुरुआत समझ लीजिए 1:44 से 3:23 तक, टिल डॉन टाइम जो हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं। 3:23 मतलब 3:23 जो डॉन का जो टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग का, 13 तारीख की अर्ली मॉर्निंग का, इसमें लाभ का चौघड़िया शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा 3:23 तक। और एक और शुभ चौघड़िया है जो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि दिवाली मैंने बताया था कब से लग रही है, 2:45 दिन से। तो 13 नवंबर को भी हमें अमावस की तिथि मिल रही है। तो शुभ का चौघड़िया एक अर्ली मॉर्निंग चौघड़िया है, वो सुबह 5:02 यानी कि वेरी अर्ली मॉर्निंग इन द मॉर्निंग ऑफ 13 नवंबर, 5 to वेरी अर्ली, और 6:41 ये चलेगा 6:41 तक। 13 नवंबर की सुबह शुभ का चौघड़िया 6:41 पे ख़त्म हो जाएगा, शुरू हो जाएगा 5:02 पर। तो ये सारी जो क्रेडेंशियल्स थी वो मैंने आपको दी। अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस करी हों तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, या फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा। लग्नों का जो समय है वो शहरों के हिसाब से 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बेसिक टाइमिंग आपको पता है तो उसको मिस मत करिएगा पूजा में। अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस, फुल ऑफ लाइट, हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अब जल्दी से मिलेंगे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मज़े करिए दिवाली में, खूब गिफ्ट बांटिए, महालक्ष्मी आपके घर में आकर के एकदम बस जाएं और भगवान गणपति की भी पूर्ण कृपा हो। नमस्कार।